जय हिंद। चलिए जानते हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है और क्या सूत्र होता है और इसका रासायनिक नाम जानते हैं और जिप्सम के बारे में जानते हैं कैसे निर्माण होता है और इसे आद्ररोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए, ये सब जानेंगे, ठीक है ना। और एनसीईआरटी का जो दो क्वेश्चन बताया, आद्ररोधी वाला एक जल वाला भी आता है, दोनों बताएंगे, ठीक है ना। चलिए चलते पहला बात जानते हैं हम लोग कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का देखिएगा उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा CaSO4 इंटू याद रखिए हाफ H2 होता है, या बोल सकते हैं CaSO4 का होल 2 इंटू H2। मतलब यहाँ पे जल की जो मात्रा होगा पूछेगा इसमें जल के अणु कितने हैं, तो याद रखिए आधा है, ठीक है ना। अगला चलते हैं, इसमें देखिएगा इसका नाम क्या हो जाएगा रासायनिक नाम, देखिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या बोल सकते हैं कैल्शियम सल्फेट, याद रखिए अर्ध हाइड्रेट भी लिखा जाता है एनसीईआरटी में, ठीक है ना, आता भी है, ठीक है ना। अगला चलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस देखिए कैसे निर्माण होता है। देखिए जब क्या करते हैं, जब जिप्सम को 61 डिग्री सेल्सियस, देखिएगा सेल्सियस को केल्विन में बदलना सीखे होंगे आप लोग, इसमें 273.15 जोड़ देंगे तो केल्विन में बदल जाएगा, मतलब 373.15 हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट पूछा जाएगा तो ऐसे डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 373 केल्विन, याद रखिएगा। हम यही आप भारतीय में पढ़िएगा तो वहाँ पे 120 डिग्री सेल्सियस लिया गया, जो कि गलत है। कभी अगर ऑप्शन में आ जाए कि 100 भी दे दे और 120 डिग्री सेल्सियस भी दे दे और 100 मतलब 140 150 ऐसे दे दिया है, याद रखिएगा 120 वाला भूलों से नहीं मारिएगा, तो आंसर आपको नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 10th के एनसीईआरटी में 100 डिग्री सेल्सियस ही दिया हुआ है, आया हुआ भी है रेलवे में एक बार, सब बहुत गलतियों मारा होगा। चलिए आगे चलते हैं, जानते हैं जब क्या होगा, जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस बोले या 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो उसके फलस्वरूप उसमें जल के जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, विघटित होते हैं, है ना, ये हो सकते अलग हो जाते हैं। और किसका निर्माण करते हैं, जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। देखिएगा जैसे इसका रासायनिक जैसे मतलब अभिक्रिया देख रहे होंगे, जब क्या किए जिप्सम का सूत्र क्या देखिएगा CaSO4 इंटू 2H2 होता है, मतलब इसमें जिप्सम में पूछेगा जल के अणु कितने हैं, 2 है, ठीक है ना। देखिएगा इसका, देखिएगा इसमें उसको गर्म कर रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे या 373 केल्विन पर, देखिएगा तो आखिर किस में बदल जा रहा है, याद देखिएगा इसमें जल के अणु देखिएगा टूट जाते हैं, तो क्या बनेगा CaSO4 हाफ H2O बनेगा इंटू हाफ H2O प्लस याद रखिए 1/2 H2O, मतलब 1.5 H2O बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। आप देख रहे होंगे इसे जिप्सम, याद देखिएगा तो ये समझ में आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग बहुत काम की चीज है, ठीक है ना। इससे पहले देख लीजिएगा कि आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस देख रहे होंगे चित्र में कि पाउडर जैसा होता है, ठीक है ना। उसको जैसे ही देखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या उसमें देखिए पानी मिलाया जाता है तो जिप्सम बना जाता है, इसको आते हैं उस पर, ठीक है ना। उसमें जैसे जल मिलाइएगा ना तो काफी कठोर हो जाता है, तो पता क्यों समझ जाता है, जिप्सम बन जाता है, ठीक है। जैसे प्लास्टर किया जाता है, जो बोन फ्रैक्चर है, हड्डियां टूट जाता है चिकित्सा में, उसके लिए, ठीक है ना, मूर्ति बनता है, ठीक है। तो बताते हैं सबसे एक लाइन से उपयोग, देखिएगा सबसे पहला उपयोग है, याद रखिएगा जो चिकित्सा होते हैं उसमें हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है, कि देखिएगा प्लास्टर या बोल सकते प्लास्टर करने में डॉक्टरों के द्वारा, उसमें क्या हड्डियां टूट जाता है, देखिएगा उसमें कपड़ा लपेट देगा और देखिएगा पाउडर के जैसा होता है उजला, ठीक है ना, वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसे क्या देखिएगा थोड़ा पानी मिलाया जाता है, जल देख रहे आप लोग चित्र में देख रहे होंगे, जल मिलाया जाता है, उसके बाद देखिए लेपेस दिया जाता है, देखिएगा पेस्ट की तरह, देखिएगा उस पर पूरा लगा दीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, कठोर हो जाता है, पत्थर की तरह हो जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिए कौन चीज बन जाता है, फिर जिप्सम बन जाता है। तो आते हैं उस पर भी बात, तो पहला उपयोग समझ में आ गया। दूसरा उपयोग देखिएगा, इसका उपयोग देखिएगा मूर्तियां बनाने में किया जाता है, जो होता है मूर्तियां देखिएगा जो होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो सफेद रंग का अधिकतर दिखाई देता होगा वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने होते हैं। दूसरा देखिए अगला तीसरा, इसका जो उपयोग क्या था ना, सजावट के सामान भी कभी कभी जो खरीदते होंगे ना, रंग बिरंग जो दिखता है वो फ्रेम में आप लोग देख रहे होंगे अलग अलग टाइप के बनता है, तो इसका सजावट के सामान में भी बनाने में उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद इसका देखिएगा जिप्सम बोल सकते हैं, जिप्सम के निर्माण में भी किया जाता है, ठीक है ना। चलिए चलते, आप लोग समझ में होंगे मेन उपयोग यही सब है, ठीक है ना, मूर्ति बनाने में और सजावट के सामान हो गया और चिकित्सा हड्डियां जोड़ने में, ठीक। आगे चलते अगला, इसके बाद हम लोग जानते हैं कि आखिर जिप्सम का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। देखिएगा जिप्सम है सेम, दोनों का एक ही, देखो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनता है, जी हाँ। चलिए जानते हैं, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कीजिएगा, जब उसमें जल के अणु मिलाइएगा ना, मतलब जल के अणु मिलाने पे उसका जो एक नया निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। देखिएगा उसमें जल के अणु कितना मिलाइएगा, देखिएगा गौर से, जब कैल्शियम सल्फेट का जो है हेमीहाइड्रेट मतलब
CaSO4 इंटू हाफ H2O, उसमें देखिएगा 1.5 बोल सकते हैं, या 1/2 H2O मिलाने पर देखिएगा CaSO4 इंटू 2H2O बन जाता है। इसमें पूछेगा जिप्सम में जल के अणु कितने हैं? 2। पूछेगा जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? याद रखिएगा कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट। वहां देखिए हेमी, हेमी मतलब समझ में होगी आप लोग पढ़ोगे, हेमी हेस्पियर मतलब अर्ध आधा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाता है डिहाइड्रेट, मतलब देखिएगा 2 गो हो गया है जल के अणु कितने हो गए? 2। डिहाइड्रेट आप लोग पढ़ोगे मोनोडाई पढ़ोगे, ठीक है ना, डिहाइड्रेट याद रखिएगा। इसका सूत्र भी बता दी CaSO4 इंटू 2H2O, रासायनिक नाम याद रखिएगा कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट, ठीक है। आगे चलते हैं, हम जानते हैं अगला कि जिप्सम का देखिए उपयोग कहाँ किया जाता है। देखिएगा जिप्सम का उपयोग, देखिएगा जो सीमेंट होते हैं ना, सीमेंट में देखिएगा जिप्सम डाला जाता है, कोई अगर सोचिए काहेल डालते हैं। देखिए जिप्सम में सीमेंट मिलाइएगा, सीमेंट में जिप्सम को जब मिलाइएगा तो उसमें क्या होता है, मिला हुआ रहता है पहले से, ठीक है। तो वो देखिएगा वो क्या करता है, देखिएगा सीमेंट जल्दी जम जाता है, तो उसको रोकने के लिए कुछ देर तक, ज्यादा देर तक टिके रहे, जिससे जो दीवार होते है उस पर ईटा बैठ सके अच्छे, इसलिए दिया था सीमेंट में जिप्सम को, ताकि जल्दी उसको क्या होता है कठोर बनने नहीं देता है। जिससे अगर कठोर पहले बन जाएगा तो ईटा पकड़वे नहीं करेगा, ठीक है। तो उससे रोकथाम के लिए किसको मिलाया जाता है? जिप्सम को मिलाया जाता है, ठीक है। और दूसरा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का जितना उपयोग है सब तो जिप्सम से बनता है, एकदम सही पकड़े हैं। चलिए आगे चलते। अगला कि एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, बहुत बेहतरीन कैवर आया हुआ है, देखिएगा उसमें बोला गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आद्ररोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए, मतलब जहाँ पे नमी न हो, आद्ररोधी मतलब रोकथाम वाला है ना, नमी जल की मात्रा उसमें न हो तो वही बर्तन में रखना चाहिए। आखिर क्यों बोला ऐसा क्वेश्चन? देखिएगा आप लोग पढ़ेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जैसे ही जल मिलेगा तो जल मिलने के फलस्वरूप क्या होता है, अभिक्रिया कर लेता है और जिप्सम का निर्माण कर लेते हैं, जो कि जिप्सम कठोर होते हैं, है ना, काफी कठोर हो जाते हैं, ठीक है, ठोस और कठोर हो जाते हैं, जिससे क्या होते हैं वो पूरा जम जाएंगे प्लेट पर, तो क्या हो जाएगा खराब हो जाएगा बर्तन, ठीक है। इसलिए उसमें आद्ररोधी बर्तन में प्लास्टर ऑफ पेरिस को रखा जाता है। समझ में आ गया होगा आप लोग, ये क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है एक और है कि इसमें बोला गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया कराए, तो अभिक्रिया कराए तो शुरू में बता दिए थे कि जैसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो जिप्सम का निर्माण होगा, मतलब CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 1/2 H2O जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, CaSO4 इंटू 2H2O बनेगा। जी हाँ, जिप्सम का निर्माण करेगा। आप लोग समझ में आ गया होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम दोनों का निर्माण उपयोग आप लोग समझ में पूरा अच्छा आ गया होगा, ठीक है। ये बहुत इंपोर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस आता है, ठीक है ना, और आद्ररोधी बर्तन वाला जो है वो भी आया हुआ है, इसे ध्यान से याद रखें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, और दोस्तों को जरूर बताएं, ठीक है। जय हिंद।